स्वागत है आपका इस हमारे चैनल पर। बात महाभारत काल की है। पांडवों को 14 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान एक बार पांडव किसी वन में रुके हुए थे। उस वन में एक सरोवर था। उस सरोवर में सुगंधित कमल पुष्प लगे हुए थे, जिनकी सुगंध चारों तरफ फैल रही थी। द्रौपदी को इन पुष्पों की सुगंध अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। द्रौपदी ने भीम को पुष्प कमल लाने के लिए कहा और भीम निकल गए सुगंधित पुष्प कमल की तलाश में। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा बानर मिला जो लेटा हुआ था और अपनी पूंछ रास्ते में फैली हुई थी। रास्ते में बानर की पूंछ फैली होने से भीम आगे नहीं जा सके थे, क्योंकि किसी भी जीव के लेटे होने पर उसके अथवा उसके शरीर के किसी अंग के ऊपर से जाना अपमार्जित माना जाता है। अपने रास्ते में बानर की पूंछ देखकर भीम ने बानर से अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा। भीम की बात सुनकर बानर बोला, भाई मैं तो राम का भक्त हूँ, राम जी की कृपा से यहाँ लेटा हुआ हूँ। आप चाहे तो मेरे या मेरी पूंछ के ऊपर से जा सकते हैं। भीमसेन को बानर की बात पसंद नहीं आई और उन्होंने गुस्से में बानर से अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा। भीमसेन की बात सुनकर बानर बोला, भाई आप तो पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो, आप ही मेरी पूंछ हटा दो। भीमसेन ने बार बार बानर से अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा और बानर ने भी बार बार यही उत्तर दिया। अंत में क्रोधित होकर भीम ने बानर की पूंछ को अपने एक हाथ से उठाने का प्रयास किया, परंतु वह बानर की पूंछ हिला भी नहीं सके। भीमसेन ने फिर अपने दोनों हाथों से बानर की पूंछ हटाने का प्रयास किया, परंतु वो बानर की पूंछ टस से मस नहीं कर सके। भीम ने बार बार प्रयास किया, पर हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। भीमसेन ने समझ गए कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, यह तो कोई देव पुरुष है जो भीम की परीक्षा ले रहे हैं। भीम ने दोनों हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकार करते हुए बानर से उनका परिचय पूछा। वानर ने अपना परिचय श्री राम के सेवक के रूप में बतलाया। बानर की इतनी बात सुनकर भीमसेन समझ गए कि ये और कोई नहीं, यह पुत्र साक्षात हनुमान जी है। भीमसेन ने हनुमान जी को प्रणाम करते हुए कहा, क्षमा करें हनुमान जी, मुझे अपनी शक्ति का झूठा अभिमान हो गया था। आपने मेरे अभिमान को तोड़ने के लिए यह लीला रची है। कृपया कर आप मुझे अपनी असली रूप में दर्शन दे। भीम की बात सुनकर हनुमान जी ने अपनी असली रूप में आ गए कर अपना विशाल रूप दिखलाया। हनुमान जी ने भीम से कहा, हम दोनों ही पवन पुत्र हैं, इसीलिए तुम मेरे छोटे भाई भी हो। यही कारण है कि मैं तुम्हें बार बार भाई कहकर संबोधित कर रहा था। इतना कहकर हनुमान जी ने भीमसेन को गले लगा लिया। हनुमान जी के गले लगाकर भीम को लगा मानो उनके शरीर में अथाह शक्ति का संचार हो गया हो। भीम ने हनुमान जी से आग्रह किया कि वह कौरवों के साथ होने वाले युद्ध में पांडवों का साथ दे। जिस पर हनुमान जी ने कहा, जिस युग में मैं हूँ वह युग दूसरा था, उसमें मैंने श्री राम के लिए कई युद्ध किए थे। अब यह युग दूसरा है, यहाँ मेरा युद्ध करना सही नहीं है, इसीलिए मैं युद्ध में शामिल नहीं हो सकता, परंतु युद्ध में पांडवों के दे रथ की ध्वजा पर मेरा वास होगा। इस प्रकार हनुमान जी महाभारत युद्ध में हमेशा श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजित रहे और अर्जुन के रथ की रक्षा करते रहे। शिक्षा, हनुमान जी और भीम की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपनी शक्ति और बल का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।